अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो चलिए जी, आज हम जा रहे हैं बर्ड्स एंड एनिमल मार्केट्स शारजाह, और वहाँ पर हम क्या लेने जा रहे हैं ये तो हम वहीं पर चलकर ही आपको दिखाएंगे कि आज हम वहाँ पर क्या लेने के लिए जा रहे हैं। और ये इवनिंग का टाइम है और संडे, वैसे भी आज संडे था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा रश थी। तो चलिए जी, चलते हैं एनिमल एंड बर्ड्स मार्केट शारजाह और वहाँ का आपको विज़िट भी करवाते हैं और हम क्या लेने आए हैं वो भी आप देखिएगा कि हम यहाँ से आज क्या बाई करने के लिए आए हैं। तो जी, हम आ गए हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर और यहाँ पर आप देखें कि बहुत ही साफ़ सुथरी ये मार्केट थी, बहुत ज़्यादा सफाई थी। और हम आज लेने के लिए आए हैं पर्शियन कैट्स, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कैट, स्पेशली किटन, क्योंकि कैट्स जो होती हैं वो ज़रा बड़ी होती हैं तो वो जल्दी अटैच नहीं होती। तो फिर यही था कि किटन लेते हैं, और किटन ये है कि बहुत जल्दी आप लोगों के साथ अटैच हो जाता है। तो जी, आज हम यहाँ पर लेने आए हैं किटन एक। और अब देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी कलरफुल फिशेस भी हैं और बर्ड्स भी हैं, पैरट्स हैं। तो काफ़ी मतलब सफाई का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। तो चलते हैं जी और देखते हैं कैट कि हमें कौन सी कैट पसंद आती है। तो जी, मेरे बच्चों को तो कैट्स पसंद हैं ही, उन्हें बेटों को शौक़ है कि मम्मा हमें डॉग चाहिए। बट ये कि हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो यहाँ पर डॉग जो नहीं रख सकते, तो यही था कि चलो कैट्स ले लेते हैं। पहले हम पाकिस्तान में थे तो वहाँ पर भी मेरे पास एक कैट थी, वो मैंने तकरीबन ली थी 45 डेज़ की। वो कैट किटन था 45 डेज़ का जो हमने बाई किया था पाकिस्तान से। फिर तकरीबन 1 ईयर वो हमारे साथ रहा था और इस तरह बिल्कुल बच्चों की तरह उसके साथ अटैचमेंट हो गई थी। बहुत ही था कि जिस तरह ये हमारा मतलब मेरा एक बच्चा ही है, मतलब इतनी मुझे उसके साथ अटैचमेंट थी। पर ये हुआ कि जब हमने यहाँ पर आना था तो उन दिनों कोविड बहुत ज़्यादा था, तो पेट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे। तो फिर वो हम नहीं लेकर आ सके। उसकी वैक्सीनेशन, उसका पासपोर्ट, तकरीबन इवन हर चीज़ मैंने कंप्लीट करवा ली थी, बट नहीं था किस्मत में। तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती थी और पेट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे, तो हम उसे नहीं ला सके। तो फिर वहाँ पर मेरे बेटे का एक फ्रेंड था, फिर हमने उन्हें दे दिया था कि आप इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बिल्कुल बच्चों की तरह उसकी केयर करना। तो जी, अब हमें यहाँ पर ये कैट पसंद आई है और ये देखते ही पहली नज़र में मुझे इतनी अच्छी लगी थी। ये बहुत मतलब एक्टिव थी और बहुत अच्छे खेल रही थी और बहुत क्यूट थी ये कैट। स्पेशली इसकी आइज़ देखें आपके, कितनी खूबसूरत इसकी आइज़ हैं और बहुत खूबसूरत ये किटन थी। तो मुझे तो देखते ही बहुत ज़्यादा ये पसंद आई और बच्चों को भी बहुत पसंद आई। एक और भी कैट हमने देखी थी, किटन था वो इससे भी छोटा था। ये तकरीबन 3 से 4 मंथ का किटन है ये। हाँ जी, ये देखें ये वाला किटन, ये तकरीबन 2 मंथ का ये किटन था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा था। और इसे मतलब सब कुछ सिखाना पड़ता है इतने छोटे किटन को, लिटर वगैरह ट्रेन करना पड़ता है और खाना वगैरह। तो फिर हमें वही किटन पसंद आई थी वाइट कलर की, तो वही हमने बाय कर ली थी। तो चलिए जी, आगे चलते हैं। अब हम आपको और भी कैट्स दिखाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कुछ था। तो जी, यहाँ पर देखें कि काफ़ी ज़्यादा कैट्स थी और ज़्यादातर बड़ी ही कैट्स थी, लेकिन हमें तो किटन ही चाहिए था, वो हमने बाय कर लिया था किटन। लेकिन हमसे एक गलती ये हुई थी कि वो देखने में किटन तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव था, लेकिन हमने उससे एक दफ़ा मतलब एक चेकअप हमें करवाना चाहिए था डॉक्टर के पास। तो मैं आप में से अगर कोई यहाँ पर जाए, पेट मार्केट से कोई पेट ले, तो वो डॉक्टर से ज़रूर उसका चेकअप करवाए ताकि पता चले कि कोई उसमें इशू तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है कुछ। क्योंकि देखने में तो बहुत मतलब ये अच्छी लगती हैं और एक्टिव होती हैं, लेकिन ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। क्योंकि जब हमने हैरी नाम रखा था अपने किटन का, तो जब हम लेकर आए थे तो ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव था। लेकिन घर आकर 1-2 दिन बाद ये थोड़ा सा बीमार हो गया था, थोड़ा इसे इन्फेक्शन हो गया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फिर हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि हम वहाँ पर कौन से डॉक्टर के पास इसे लेकर गए थे।
तो अभी तो हम यहाँ पर चलते हैं आगे, और यहाँ से अभी हमने इसका काफ़ी सारा सामान ख़रीदना था, और जिसमें इसका लीटर बॉक्स था, और इसके खाने के लिए बर्तन थे चाहिए हमें, और इसका जो फूड जो ये खाता है वो फूड हमें इसके लिए लेना था, और काफ़ी चीज़ें लेनी थी। तो चलते हैं और देखते हैं कि, और आप हमारे साथ ही रहिएगा और देखिएगा कि हम अपनी कैट के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ से लेते हैं। तो चलिए जी, अब हम आ गए हैं यहाँ पर। ये पेट मार्केट के साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं कि पेट के क्लिनिक्स बने होते हैं, और इस तरह की शॉप्स भी होती हैं जहाँ से आपको इनके लिए सारा सामान मिल जाता है। तो यहाँ पर अब हम आए हैं, तो ये देखिए कि कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं पेट्स की यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। ये तो दिल तो चाहता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। लेकिन यहाँ पर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे कि पहले ही तुम्हारे कहने पर, क्योंकि मैंने ही हस्बैंड से कहा था कि मुझे किटन चाहिए, तो मेरे ही कहने पर उन्होंने किटन लिया था। तो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें देख के दिल चाह रहा था कि ये भी ले लो उसके लिए। तो बहरहाल जो जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो हमने उसके लिए ले ली हैं, और अब हम आ गए हैं घर। और यहाँ पर आकर थोड़ा-सा, जब आप किसी के मतलब कैट को लेकर आते हैं तो उसे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से पूरे घर का मतलब वो देख ले ना अच्छी तरह से, वरना वो थोड़ा-सा डरा सहमा ही रहती है किटन फिर। तो चलिए जी, यहाँ पर कैट आ गई थी हमारी, और पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, मतलब सोफ़ों के नीचे कभी कहीं पे छुप रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता सेट हो गई थी। तो जी, ये हमने लिया है अपनी कैट के लिए शैम्पू लिया है, ये इसके लिए एक ड्राई फ्रूट लिया है और एक वेट फ्रूट था, और ये हमें उन्होंने ही बताया था कि कैट ये चीज़ें मतलब किटन ये चीज़ें खाता है। तो क्योंकि जब आप किसी से किटन बाय करते हो तो ऑनर को ही पता होता है कि ये किटन क्या खाता है, तो फिर हमने वही चीज़ें ही ली थी ताकि कोई इसके लिए कोई मसला ना हो। तो और वेट फूड लिया था और ड्राई फ्रूट था, और ये जी हमने ड्रायर भी साथ में लिया था, क्योंकि इसे शावर के बाद ड्राई लाज़मी करना होता है। मेरे पास ड्रायर था पहले, लेकिन वो ख़राब हो गया था। तो अब हम इसके लिए हैरी के लिए ड्रायर लेकर आए हैं, और यहाँ पर अब इसे हमने थोड़ा-सा खाना-वाना दिया है, और ये अब खा रहा है खाना। और ये माशाल्लाह इतना एक्टिव था, इतना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खेलता है ये माशाल्लाह से। और ये समझे तो जी, ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और यहाँ पर फ्रेंड थी मेरी, हमारे ही मतलब इसी फ्लोर पे ही रहती हैं। तो यहाँ पर जी वो आई थी, और ये साथ में अरहम उनका बेटा है छोटा सा, और वो देखें कैसे हैरी के साथ खेल रहा है। हैरी उसके पीछे पीछे है और अरहम साहब आगे आगे हैं। तो ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, और हैरी तो माशाल्लाह से, इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तकरीबन रात का टाइम है, और इतनी ज़्यादा वो शरारतें कर रहा था कि मुझे वॉइस ओवर करनी मुश्किल कर दी थी। तो मैंने उसे कमरे में बच्चों के पास छोड़ा, क्योंकि बच्चे सो रहे थे। तो कमरे में बच्चों के पास छोड़ के फिर मैं आकर बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, वरना इस वक्त उसका मूड था कि मेरे साथ खेलो। तो जी, अब ये देखें, यहाँ पर मैंने बताया था कि इसकी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो ये घर के पास ही हमारे वेट क्लिनिक था एक, तो यहाँ पर हम आए हैं। क्लिनिक तो बहुत अच्छा था, बहुत मतलब साफ़-सुथरा और बहुत अच्छा क्लिनिक था, और बहुत बड़ा था, बट टू मच एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव भी था। फिर हमने ये सोचा कि जहाँ से हमने ये पेट बाय किया है, मतलब कैट को लिया है, तो वहाँ से उन्होंने जहाँ जिस क्लिनिक से वैक्सीनेशन करवाई थी, तो वहीं से हमने फिर कांटेक्ट किया था, और उनके पास से जाकर उसके वैक्सीन का सेकंड डोज़ भी लगवाया था, और उसकी डिवॉर्मिंग भी करवाई थी। और वो मतलब रीज़नेबल प्राइस थे उसके, बट ये बहुत एक्सपेंसिव था। और यहाँ पर देखें, ऐना अपना काम कर रही थी स्कूल का, और ये उसे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा था। तो वो कोई चार्ट बना रही थी, तो ये उसके ऊपर आके बैठ के फिर उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, कि उसे कह रहा था कि मेरे साथ खेलो। तो उसे बिल्कुल भी नहीं काम करने दे रहा था, और वो शोर कर रही थी, मम्मा मुझे सुबह ये सबमिट करना है, और ये सारा ख़राब कर रहा है। और हैरी साहब का कोई मूड ही नहीं था इसके ऊपर से उतरने का, उसे यही था कि बस मेरे साथ खेलो। तो जी, यहाँ पर हैरी और ऐना लगे हुए हैं दोनों। तो और अभी जाके हैरी उसके लैपटॉप पर बैठ जाएगा। अब ये देखें कि ये लैपटॉप पे बैठ गया, और उसे लैपटॉप पे काम बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा था। तो बस ये इसी तरह ही करता है। ये समझें कि ये एक छोटा सा बच्चा है हमारे घर का, जो हर वक्त शरारतें करता रहता है।
तो जी यहाँ पर आज हम लोग आए हैं ज़ाहिया सिटी सेंटर में, और हमारा प्लान था कि आज हम देखते हैं मूवी। मेरी तबीयत थोड़ी सी पहले भी ठीक नहीं थी, थोड़ी सी थकावट सी फील हो रही थी, क्योंकि जब हैरी आया था तो उसके बाद मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन किया था, सारे बेड हटाकर, अलमारीज़ वगैरह सारी हटाकर, क्योंकि ये कभी बेड के नीचे चला जाता था, कभी सोफ़े के नीचे, तो ऐसे थोड़ा सा अगर कहीं कचरा होता था तो वैसे लग जाता था। तो पूरे घर को क्लीन किया था, तो मुझे वैसे भी थोड़ी आज थकावट हो रही थी, तो मेरा नहीं था दिल चाह रहा जाने को, लेकिन बच्चों ने फ़ोर्स किया कि आज हम लोगों ने मूवी देखने जाना है और हमें लेके चलें। तो आज हम आए हैं यहाँ पर ज़ाहिया सिटी सेंटर वॉक सिनेमा में मूवी देखने के लिए, और यहाँ पर तकरीबन रात के 10 बजे का टाइम था। तो जी 10 PM मूवी स्टार्ट होनी थी, और हम आ गए हैं यहाँ पर तकरीबन 10 o'clock का टाइम था, और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं सिनेमा में। और यहाँ पर क्या सीन हुआ था जी, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मूवी देखते देखते यही होता है, पहले तो हम लोग पॉपकॉर्न्स होते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, यही खाते हैं और इसी का ही मज़ा आता है। लेकिन बस ऐसे ही फिर क्योंकि हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, और फिर यही था कि अब जब जिस वक्त मूवी ख़त्म होगी उस वक्त रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाएंगे, तो चलो बीच में ही कुछ मंगवा के खा लेते हैं। तो फिर हस्बैंड और बच्चे जो थे वो लेने के लिए चले गए थे बर्गर्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़, और वहीं से वॉक से सिनेमा से ही हमने हस्बैंड और बच्चे जाकर बर्गर लेकर आए थे, और इन्हें भी नहीं पता चला बिल्कुल भी कि ये बीफ बर्गर है, और मुझे भी नहीं पता चला क्योंकि अंधेरा था, और जब इन्होंने लाके मुझे दिया मूवी देखते ही मैंने खाया। और फिर ये कि खाने के बाद जो मेरी हालत हुई है, उस दिन तो खैर तकरीबन रात को 1 बजे हम लोग फ़ारिग हुए थे मूवी से, फिर घर आ गए थे, उस वक्त तबीयत ठीक थी। लेकिन नेक्स्ट डे तो मुझे उससे फूड पॉइज़न हो गया था, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मतलब लास्ट वीक मेरी तबीयत काफ़ी दिन ख़राब रही है, और वोमिट तो बिल्कुल भी नहीं बंद हो रही थी बहुत, और साथ में फ़ीवर वगैरह। फिर ये था कि 2-3 दिन ड्रिप्स वगैरह लगती रही हैं। फिर उससे तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी, बट काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी, जिसकी वजह से बिल्कुल भी वीडियो अपलोड करने को और वॉइस ओवर करने को दिल नहीं चाह रहा था। तो जी ये सीन हुआ था हमारे साथ, और हम लोगों ने देख ली है मूवी, और यहाँ पर रात के तकरीबन 1 बज चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं वापस। और आप इस वक्त देखेंगे कितना सुनसान है, इस वक्त सब शॉप्स बंद हो चुकी हैं, और ये देखें जी आप, और बिल्कुल सुनसान है, बहुत कम में लोग हैं, वही हैं जो बस मूवी वगैरह देखने के लिए आए हुए थे, बाकी तकरीबन सब कुछ बंद बंद।